जुड़े हैं आज, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इंडिया जो है अभी 9 विकेट डाउन है। एक एक सॉरी श्रीलंका जो है 9 विकेट डाउन है, 1 विकेट अभी चाहिए भारतीय टीम को। एंड कहाँ मुझे लग रहा था कल कि ये मैच चौथे दिन के अंदर खत्म होगा, यहाँ तो लग रहा है कि ये डे 3 पे ही खत्म हो जाएगा। मतलब इतनी अच्छी प्रदर्शन रही है हमारी टीम की, खासकर रविंद्र जडेजा की। एंड आई मीन व्हाट काइंड ऑफ क्रिकेट इज श्रीलंका प्लेइंग। मतलब एक तरफ रविंद्र जडेजा ने 175 रन्स खुद मारे और दूसरी टीम श्रीलंका अपनी पहली पारी में 174, मतलब एक रन कम। 10 खिलाड़ियों ने रविंद्र जडेजा से एक रन कम बनाए। और फिर जडेजा ने जो बॉलिंग करी आज, मतलब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आज जो यहाँ नोएडा में मेरी खुद की क्रिकेट टीम है, जो क्रिकेट एक कॉर्पोरेट लीग मेरी टीम खेलती है, LIT, आज हमारा फाइनल था एक कॉर्पोरेट टूर्नामेंट का। तो हम गए थे मैच के बीच। ऑफ कोर्स जब पहले हम लोगों ने फील्डिंग करी, तो जब हमारी बैटिंग आई थी तो ऑब्वियसली जो बाकी लोग बैठे थे वहाँ पे डग आउट में, सब देख रहे थे, स्कोर को फॉलो भी कर रहे थे। और लोग ऑब्वियसली उसको हॉटस्टार पे मैच देख रहे थे। तो एक टाइम था, मुझे याद है, श्रीलंका वर 152 फॉर 152 रन 4 विकेट के नुकसान के लिए। तभी एक बैट्समैन जो था उसने एक नया बैट मांगा और उसने बोला पानी चाहिए। तो मैं बैट लेके गया उसके लिए और मैं पानी लेके गया। मैं वहाँ गया, मैं बाउंड्री पे रुका था कुछ 3-4 ओवर के लिए, वहीं से मैं देख रहा था। जब मैं वापस आया तो मैंने पूछा, यार अभी कितने विकेट गिरे? बिकॉज लाइक आई सेड 152 फॉर 4। और जवाब आया ऑल आउट हो गई ये तो, और ये लोग दोबारा बैटिंग करने वाले। मैंने कहा क्या? तो 152 के 4 से दे लॉस्ट व्हाट 6 विकेट्स फॉर 13 रन्स। आई वाज शॉक। मैंने कहा यार ये क्या बैट गए, क्योंकि तब तक मालूम था कि श्रीलंका बहुत बहुत दबाव में है जब इंडिया ने 550 रन से ऊपर बनाए थे, लेकिन ऐसा कलेप्स आई डिडंट सी इट कमिंग। एंड देन आई सेड लेट मी गेस, डिड जडेजा गेट द विकेट्स? और मेरे बाकी साथियों ने कहा हाँ बिल्कुल, जडेजा ने 5 विकेट ले लिए। और फिलहाल इनके 9 विकेट हैं, 8-9 विकेट हैं इस मैच में, 8 विकेट। Outstanding performance by him. So overall, I mean, what do you make of a match like this? जहाँ पे 3 दिन में लग रहा है 3 दिन में दोस्तों मैच खत्म हो सकता है। आई थिंक देयर इज अबाउट 7-8 ओवर शायद बाकी हैं आज के दिन। देखते हैं, अगर अगर अंपायर्स बैड लाइट का ऑफर देंगे श्रीलंका को तो मुझे लग रहा है वो लेंगे। But I mean, in terms of Rohit Sharma's first Test match as captain, this has been a very very one-sided match. मतलब श्रीलंका ने compete ही नहीं किया। इन्होंने bowling में struggle किया, इन लोगों ने batting में struggle किया। So yeah, just really 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 surprising। लग रहा है कुछ सवाल आ रहे हैं, हम सवाल कुछ लेते हैं यहाँ पे। I think Abhay Bisht is Abhay. I saw from Abhay Bisht, बिल्कुल। अतुल पावर वन, वेलकम बैक माय फ्रेंड अतुल पावर वन। जी हाँ, पहला कमेंट आपका है, श्रीलंका हैज शोन जीरो फाइट। यप, श्रीलंका हैज इंडीड शोन जीरो फाइट। अभय बिष्ट कह रहे हैं गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। इंडिया एट वर्ज ऑफ विक्ट्री, डू यू सी चेंजेस इन द इंडियन साइड फॉर द नेक्स्ट टेस्ट? अक्षर पटेल के फिटनेस के बारे में कोई अपडेट तो नहीं है। जैसे कि मैंने कहा था पिछली बार स्ट्रीम में, इफ अक्षर पटेल इज फिट, डेफिनेटली जयंत यादव इज नॉट प्लेइंग। एंड this is not a slight against Jayant Yadav, but the fact that he's not got wickets and he didn't cash in on the only innings India have had in this match, जब सारे बाकी players ने कुछ ना कुछ रन तो बना ही दिए। Probably if you have to rest someone from this 11, excuse me, it would be Jayant Yadav, whether it's for another spinner, whether it's for a fast bowler, I don't know. It all sort of depends what that Bangalore track is like. अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता है उस ट्रैक से, खासकर पहले 2 दिन में वहाँ पे फास्ट बॉलर्स के लिए। So you might see a fast bowler, you might see Mohammad Siraj coming in for Jayant Yadav. Beyond that, I mean, look, we all know that Mayank Agarwal had a pretty poor tour of South Africa, पर उससे पहले अगेंस्ट न्यूजीलैंड था, वहाँ खड़े उन्होंने 150 मारे। आई थिंक दूसरी पारी में ही ऑल्सो गॉट अ 50, so perhaps not so much pressure on him, but plus when you're expected to win a 2-match series, you probably won't see too many personnel changes. So if anyone has to go out, I would say it would be Jayant Yadav. Saksham कह रहे हैं Sir Jadeja on his peak right now. Absolutely, Saksham. This is a man at his peak. Remember, he just came back from injury. He missed a whole tour, but he's got 2 tours in fact, but he's come back and
What an emphatic way, taking 8 or 9 wickets and then getting 175 runs. Awesome, awesome form from him. Jaideep Valecha, hello. Has Indian team gotten so much better, or the home series are getting a bit boring? As I think they've gotten better. If you look at India at home have always been good, right? But if we just stick to the Virat Kohli era, Virat Kohli set the benchmark for India's test team at home, just through the roof. No, there has been no more dominating Indian team at home than the one that Virat Kohli led for these 5 odd years. You're expected to win. ऐसा कुछ नहीं है, because if you look, 2012 was the last time a visiting team came to India and won a series. उसके बीच में there's probably 3 or 4 matches India have lost. They are that dominating. And a lot of the credit does go to the way that Virat Kohli has batted in India, the way that Rahane, Pujara have batted, and more than that, just the way that Ashwin and Jadeja have combined over the last 6-7 years to just bamboozle all the teams. So it's not like India have gotten better. Their home record has been outstanding. Where they have struggled, of course, has been overseas, which is why the fact that they still went to England and left there 2-1 and also then won 2 consecutive tours in Australia. I think that is the way to judge whether India has gone up or down, is how they become a much more competitive team overseas. मैं मानता हूँ कि the last time they went to New Zealand, they were blank 2-0 and the team just lost 2-1 to South Africa. But overall, the gains made overseas, be it in terms of bowling out every team twice in a test match, in almost every single test match they played, I think that's a phenomenal achievement. Or rahi baat ghar ki, India is expected to win. They have not lost a test match for a long time at home. And then even just the standard that Sri Lanka has, do you really expect Sri Lanka to come here and compete? It's very, very hard to say that. Hot Rod Sonu London. India's gotten better in bowling, lots more bowling option, and Ben's strength has increased. Absolutely no doubt in that. Hardik bhai, hello Jay bhai, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. क्या best replacement for Jayant the next match, Siraj or Kuldeep? I would say if you have to pick someone, pick Siraj, my first choice. उसके बाद I would go for Umesh. But I think Siraj deserves. I'm very surprised that ये match Siraj ने नहीं खेला. And अगर किसी को बाहर करना है मेरे हिसाब से, तो let it be Jayant Yadav. And I would like to see Mohammad Siraj play the next match in Bangalore. Abebish, Jamie, I need your opinion. Chaliye, do you think a captain makes a good team, or a good team makes a good captain? A good team makes a good captain. If Steve Waugh did not have all those fantastic players, he wouldn't have been that good a captain. Same team that Ricky Ponting led. A captain is only as good as his team. इसमें कोई शक की बात नहीं है. Saksham, according to you, who do you think is the best all-rounder in Test right now? Currently, I would say Jadeja, and usse pehle I would say Ben Stokes. Ben Stokes, the way he played in the Ashes, I'm not going to be too critical because he himself has been outstanding over the last 5 years. And also he was coming back, from injury, from a personal break. So I will not be harsh. If Ben Stokes is in full flow, he is by far the number one all-rounder. But filhal, mere liye Ravindra Jadeja. Sir Jadeja hain. Ajay saying, India's chances for the ICC Women's World Cup? Well, they beat Pakistan. I think they escaped Aj. थोड़े problems लग रही थी, but definitely they are a good team to reach the semi-finals. Atul Power One, hello Jamie bhai, Pakistan gave a scare to the Indian women's team, but Pooja and Sneha. जी हाँ, मैंने मैच देखा नहीं, but मैं ये मैच भी कवर करता. अच्छा, आज जो हम ये मैं दिखा दूँ, ये हमारी ट्रॉफी है. हम हारे, हम 6 रन से हारे आज. हमारी बैटिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई आज, but we did get this runner-up trophy. तो इस मैच को खेलते हुए और देखते हुए के बीच, जैसे कि मैंने कहा था इस लाइव स्ट्रीम की शुरुआत पे, मैंने और यहाँ जीत गई हमारी टीम यहाँ पे, बट आई वाज फॉलोइंग ऑल द मैचेस. बट यस लेट्स गेट बैक टू द मैच. इंडिया जो है 221 रन दोस्तों से जीती है ये मैच. 4 wickets to Jadeja, 4 wickets to Ashwin. A commanding performance. जहां मैं कह रहा था कि ये मैच डे 4 पे खत्म होगा, वहीं पे दोस्तों 3 दिन के अंदर, मतलब स्टंप से 7-8 ओवर पहले, the Indian team has beaten Sri Lanka. Very, very, very commanding win. We'll talk about the match. Let's just get back to the questions here. Abhay, Bish, Jamie, I know it's early to say, but your top themes for WTC finals. Yeah, you've hit the nail on the head. अभी तक बहुत मुश्किल है कहना. काफी उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलेगा. But I would say I would put Australia, I would put New Zealand, and I would still put India right now in the top 3, since you want top 3 teams from me. Australia, New Zealand, India for me right now. Right? अभी बहुत टाइम बाकी है लेकिन दोस्त, 1.5 साल अभी हैं बाकी. और India win by 221 या 222. कितने जीते?
हाँ 222 रन से, बिल्कुल 222 रन से। हॉट रॉज सोनू सिंह, वेल डन जेमी, थैंक यू। आप मेरी लाइव स्ट्रीम के बारे में बात कर रही है, मेरे ज्ञान के बारे में, या फिर इस मेरी टीम की इस रनर अप ट्रॉफी के बारे में? Jaideep Valecha is back. Going a bit off topic, I really wanted to see a young captain for ODI T20. Absolutely, same here. I wanted to see a young captain for all three formats. With the same captain in all three formats, we might be running into the same problems of workload management. Absolutely. Workload management, Rohit Sharma management. I think Rohit Sharma, just forget workload management. Rohit Sharma management is going to be the toughest task for this Indian team leading up to the 2023 ODI World Cup, because Rohit is injury prone. He's now the captain across three formats, and he is now the team's most important batsman. He's gone past Virat Kohli as the team's most important batsman. So when he often doesn't last, 3-4 series in a row, you have to really, you have to manage him, you have to manage Bumrah, you have to manage Shami, you have to manage Pant. But like we talked about earlier on this stream, bench strength is very, very, very good. So scope hai, but I said this many times on this channel as well as on my other Glance mobile cricket show, chat show, कि one of the biggest क्या कहूँ मैं, negative ticks against the Virat Kohli, Rohit, Ravi Shastri combination is that they did not groom a younger captain. It was almost like, and I've said this before, if I sound like a stuck record, please bear with me. इनको कहीं लग रहा था कि विराट कोहली काफी साल तक कप्तान रहेंगे, फिर वो नहीं हुआ। 6 हफ्ते के अंदर T20 कैप्टनसी छोड़ दी, वनडे से हटाया गया था। उसके 5 हफ्ते बाद उन्होंने टेस्ट मैच की कप्तानी से अपना इस्तीफा दे दिया। All this time, who were you going to? You were going to Rahane, who was 33, 34. Why didn't you pick someone who was 25, 26, 27 and say कि जब कोहली 35 के होंगे, जब वो रिटायर करेंगे, who's the next person? This is, I think, a big failure, and I would, as much as I'm a fan of Rohit, and I think he is the best man to lead right now because he has the experience, he has the status, and given all that's happened to the Indian team in the last 2 months, the form and the Kohli, the whole Kohli controversy, the dressing room needed a strong leader, and they had Rohit. It's a blessing. He's the best man to lead, but he's going to be 35 in about 5-6 weeks. He's probably not going to last more than another year and a half at international cricket. और उसी 1.5 साल के अंदर दोस्तों, रोहित शर्मा को T20 वर्ल्ड कप में टीम को लीड करना है, ODI वर्ल्ड कप में लीड करना है, वो भी इंडिया में, और उन्हें WTC साइकिल में लीड करना है, और हम उम्मीद करेंगे फाइनल तक। But yes, I agree with you. I would have liked to see a younger captain. Atul Parwan, Jamie, by your view on Mithali and Harman's form. Look, like I said, I've not watched a ball of women's cricket now for several months. I just follow it on the scores. Good to see that Harman at least got some runs. And look, we know that this is the last World Cup for Mithali Raj and for Jhulan Goswami. Jhulan has been taking wickets. Very, very good to see. Agar ye 3 players, but like I said in the last stream, you need Shefali being consistent. Again, she failed. You need Smriti Mandhana has been very, very good. वो भी अपनी एक gap के बाद आ रही है. You need her, you need Deepti, you need these players, the senior players doing well, because it's a World Cup. आज तो मैच बच गया, कुछ younger players आए थे, but you need the core players doing very, very well, because इन्हीं के पास अनुभव है. These are the players which you turn to, like a Mithali, a Smriti, a Jhulan, a Deepti. Deepti at one point was doing so well, one day में 150 wickets. Then her form really nosedived for a couple of years. But the fact that she plays these leagues and does very, very well there, I think it's kept her in the reckoning. But I would love to see these senior players really take the pressure off the younger players. हरदीप शर्मा, जय भाई, टेस्ट मैच कंपेरेटिव होना चाहिए. अगर ये 3 दिन में खत्म हो रहा है तो एबिलिटी का फुल टेस्ट नहीं होता. एज अ बॉलर यू शुड शो स्किल, लेकिन बैट्समैन का सेकंड. बट बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ. श्रीलंकन टीम काफी खराब है, लेकिन हमारी इंडियन टीम की डोमिनेंस देखो. उन्हें पता है कि सामने कोई भी टीम आ जाए इंडिया में, हमारे पास एक टेम्पलेट है. पिछले साल की बात है, इसी टाइम की बात है, मार्च 2021, पहला टेस्ट मैच इंडिया हारा चेन्नई में. उसके बाद क्या किया, 3 मैच में उनको धो डाला. पिच जो भी है हम नहीं सोचेंगे, हमारा काम है जिस पिच पे आपने कहा कि खेलो, हम वहां पे जाके अपनी बेहतर स्किल करेंगे. अक्षर एंड अश्विन दे बोल फैंटास्टिकली, सो आई वुड से कि अभी क्या है बात कि बिल्कुल हाँ श्रीलंकन टीम वीक है, लेकिन आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि आप जल्द से जल्द मैच खत्म करें. इंडिया के पास अभी 2 दिन की छुट्टी है. आजकल के टाइम में भाई, कोविड के टाइम में 2 दिन की छुट्टी बहुत 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 अहमियत रखती है. सो आई एम वेरी वेरी ग्लैड कि दे वेंट आउट, दे बैटेड वंस, दे बैटेड बिग. और मैं बहुत बहुत खुश हूं आज के दिन. अनलाइक विराट कोहली,
रोहित शर्मा ने फॉलो ऑन इन्फोर्स किया। विराट कोहली कभी भी फॉलो ऑन नहीं डालते थे, उनके अपने खुद पे बैट्समैन पे भरोसा नहीं था। ही वांट टू गिव रेस्ट। रोहित सेड ए चल ना अपन करते हैं, एंड इन दैट टिपिकल लेड बैक रोहित शर्मा स्टाइल, मानता हूं इनका पहला टेस्ट मैच है, बट आई वाज सो ग्लैड टू हियर व्हेन आई केम बैक टुडे डूइंग द मैच, ये वाले मैच के बीच कि रोहित ने फॉलो ऑन इन्फोर्स किया। इट इज अ साइन ऑफ डोमिनेंस, इट इज अ साइन ऑफ एन अटैकिंग माइंडसेट व्हेन यू इन्फोर्स द फॉलो ऑन। और मैं चाहता हूं कि रोहित ये दोबारा बार बार करे जब भी मौका आए, कहीं भी हो, क्योंकि फॉलो ऑन के साथ आप अपने आप को बहुत बड़ा चांस देते हो मैच को जल्दी खत्म होने का। एंड आई एम वेरी वेरी ग्लैड। विराट कोहली ने ये कभी नहीं किया था। Catch dropping of Pakistan. Listen, like I said, I have not watched a ball of Pakistan's match. We're here to talk about India, Sri Lanka, which I've been watching. अगर मैं जैसे कि मैंने कल कहा और परसों कहा, अगर मैंने एक भी गेंद लाइव देखा होता पाकिस्तान का तो मैं अपनी उसमें ज्ञान देता, but because I've not watched a ball of that match or the Women's World Cup, I don't think I should be giving too much analysis on that. Hot Rod Sonu, always a great pleasure to look into your comments and thoughts. Take care. God bless everyone. Thank you so much, Hot Rod Sonu London. Take care. अतुल पावर से अजय सिंह कैच ड्रॉपिंग, अच्छा वो मैंने वो देखा नहीं। वो अभय बिस्ट, JY why or try nation series not happening? Absolutely, I've said this इतनी बार, मतलब ICC वालों, BCCI वालों मेरी बात सुन लो, ये मैं दोबारा कहूंगा अगेन, मैं इतनी बार कह चुका हूं, bilateral one day series are the most boring thing I've seen after F1 और गोल्फ, ये दोनों स्पोर्ट्स मेरे पल्ले से बाहर है, बड़े बोरिंग स्पोर्ट है। लेकिन अभी जिस स्थिति में ODI क्रिकेट है बहुत खराब है। देयर इज नो मोर बोरिंग फॉर्मेट। और अभी ये बायलैटरल सीरीज को बंद करो भाई। आप चैंपियंस ट्रॉफी को हर साल करा लो मेरे भले से, 2 साल में वर्ल्ड कप करा लो, बट ये बायलैटरल वन डे सीरीज आर द मोस्ट पॉइंटलेस थिंग। अगर आप 5 मैच की श्रृंखला खेल रहे हो या 7 मैच की, अगर पहला टीम ने अनअसेलेबल लीड ले लिया तो अमेरिकन स्पोर्ट्स की तरह NBA, MLB, NFL और बाकी के मैचेस मत खेलो यार। बहुत बहुत पकाव होता है जब कोई टीम 4-0 के बाद अगले 2 मैच खेल रही है, 3 मैच खेल रही है। इफ यू वांट टू कीप द वन डे गेम इंटरेस्टिंग, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। ट्राई सीरीज को वापस लाओ, quadrangular को वापस लाओ यार। ट्राई सीरीज एंड quadrangular series in the 90s and the early 2000s used to be so much fun than watching a meaningless 3-0, 5-0, 7-0 match between two teams. ICC मेरी बात सुनो, बंद करो बायलैटरल क्रिकेट सीरीज और ट्राई सीरीज और क्वाड्रैंगुलर सीरीज ज्यादा खेलो। लो भाई, मैंने बोल लिया दोस्त। Arunav Datta, India nice win today and Pakistan. Yeah, apparently they did. I didn't watch it, but I saw the score. Very, 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 very good. Hardik Sharma, भाई controversial. अरे यार तुम मुझे फंसाओगे यार controversial question डाल के। हार्दिक भाई बताइए आपका क्या ओपिनियन है कोहली के 100 टेस्ट मैच की लाइमलाइट? नहीं, लाइमलाइट की बात नहीं है। बात यह है कि विराट कोहली ने एक बहुत बहुत अच्छा मौका गवाया अपने 100 टेस्ट में रन बनाने का। वो दोबारा फेल हुए, वो दोबारा वो आउट हुए। तो बात ये नहीं कि रविंद्र जडेजा, अगर कोई नहीं, जब भी इतने दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली के इसके स्टेटस के जब वो फेल होते ना, तो कोई भी आके, अगर जयंत यादव 4 विकेट लेते, वो भी 4 विकेट ओवर शैडो करते कोहली को। मैं समझता हूं ये आपने सवाल क्यों पूछा, बट लुक, इट्स आपका सवाल मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं बैठता। बिकॉज यहां पे ऐसा नहीं कि किसी ने उनका लाइमलाइट लिया। अगर विराट कोहली 100 मारते तो लाइमलाइट उनका होता। जडेजा ने अपना काम किया, इनका काम है रन बनाना, विकेट लेना, कैच पकड़ना, टीम को जिताना जल्द से जल्द, उन्होंने किया। पर विराट कोहली ने फिर से रायता फैलाया अपनी बैटिंग के साथ। दैट इज मोर अबाउट विराट कोहलीज फेलियर देन एनीबडी एल्स टेकिंग द लाइमलाइट। तो ये मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन है। Jaideep Village as a 90 kid, I feel happy with India dominating SL. भाई 90s में ना श्रीलंका ने बहुत बहुत धोया अपनी टीम को, तो मैं भी खुश हूँ ये बहुत देख के। बिल्कुल अटापट्टू, जयसूर्या, राणा टोंगा, तिलक रत्ने, अशन तिलक रत्ने भाई साहब, असम का गुरु सेना भाई साहब, और बहुत बहुत नाम थे ऐसे यार। इन लोगों ने ठोका 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 इंडिया को भाई साहब, मतलब वाह, चमिंदा वास। आपको याद है 97 में एक सीरीज था श्रीलंका में, इंडिया का टारगेट था 207 या 209। अर्ली विकेट्स के बाद जडेजा ने शतक लगाया, अजहर ने शतक लगाया, कुछ उनका कुछ 300 का पार्टनरशिप था, ऐसा कुछ इनसेन पार्टनरशिप। इंडिया लॉस्ट द मैच बाय सम 2-3 रन्स। उसके बाद मैंने कहा भाई श्रीलंका को देखना मेरे लिए बहुत 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 मुश्किल है। बट अगेन दैट वाज अ वेरी वेरी डिफरेंट एरा, अ वेरी वेरी डिफरेंट श्रीलंका। आजकल श्रीलंका तो मतलब मुझे काफी फ्लैट टीम लग रही है ये। Yep, Atul Power, I agree with you. The Australia Tri Series was one of the most cherished tournaments. Absolutely, no doubt about that.
निखिल सचिन, जय भाई। डे 3 में मैच खत्म हो गया, जडेजा को 25 रन बनाने के लिए टाइम देना चाहिए था। नहीं, उन्होंने खुद कहा था कि मैं उनसे बोल रहा था कि ये खत्म करो। मैं समझ सकता हूँ कि पीपल माइट रिमेंबर, यू नो। अच्छा बेटे आ चुके हैं, हाँ जाओ जाओ। Also, I'm bringing पिचकारी because people are shooting right there with water balloons. Okay, होली इज कमिंग सून। जाओ जाओ, डोर बंद करो। मुझे होली कब है दोस्तों, होली कब है? अच्छा जाओ, अभी मेरा लाइव चल रहा है भाई। हाँ, तो ये थे हमारे बेटे जो आते हैं। क्या सवाल था? 3 डे 3 मैच खत्म हो गया। हाँ, जडेजा का वो देखिए, आई गेट द फैक्ट कि जब शायद आपको याद होगा कि नंबर 7 पे आके रविंद्र जडेजा ने 200 मारे, लेकिन क्या 200 और 175 में कुछ ज्यादा फर्क पड़ता है? ये सिर्फ एक माइलस्टोन है। वो खुद कह रहे हैं कि यार कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, मैं खुद रेडी था, मैं कह रहा था कि यार बाउंड्री अच्छी आ रही है। बट लुक, आई गेट वेयर यू कमिंग फ्रॉम, बट फ्रैंकली मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये कुछ इसमें कुछ कंट्रोवर्सी है। इनको लगा यार हम ऑलरेडी 570 तक पहुंच गए, हमारे पास रन बहुत हैं और काम हो गया। सो एंड द गाय डिड गेट 175। इट्स नॉट लाइक ही वाज बैटिंग ऑन 95, यू नो, लाइक ग्रैम हिक वाज 98 और माइकल एथरटन ने डिक्लेयर किया। तो ठीक है यार, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड आई डोंट थिंक फ्रैंकली रविंद्र जडेजा के साथ कोई प्रॉब्लम है। मिनी गबर इन द हाउस। होली कब है होली? Correct, Atul Power. 314 was the target. India made 312. I mean, you lose by 2 runs, and both the guys have put on what 300 run partnership. Outstandingly dodgy, dubious match. निखिल 18 को होली। अच्छा 18 को, मुझे मालूम था कि मार्च का टाइम आने वाला है, बट गुड गुड गुड। तो हाँ दोस्तों, इंडिया ने 222 रन से आज श्रीलंकन टीम को पेला 3 दिन के अंदर। अगर आपने मैच नहीं देखा नहीं हो और आप स्कोर कार्ड खोलोगे, बोलोगे यार ओहो टिपिकल इंडियन परफॉर्मेंस। बिल्कुल, ये टिपिकल इंडियन परफॉर्मेंस ही था। ये एक डोमिनेटिंग इंडियन परफॉर्मेंस था। टॉस जीता, बिग फैक्टर। पहले बैटिंग करी, बिग फैक्टर। आपने कितने 574 रन आपने बनाए, एक बंदे ने 175 मारे। उसके बाद दूसरी टीम ने 1 रन कम बनाया एक खिलाड़ी से। उसके बाद तो आई मीन look at Jadeja, man. What did he get? He got nine wickets in the match. Outstanding comeback from a guy who's coming back from injury. So this was a crushing win, and I don't see Sri Lanka competing at all in this series. कोई ढंग की टीम भेजा यार तुम यहाँ इंडिया। अजय सिंह, खोली में हम लोग कहीं जानबूझकर खामी तो खोज नहीं रहे। आई वो जब भी खेलते हैं मस्त बना रही था, ऐसा कन्वर्ट नहीं कर पाया सेंचुरी में। इश्यू ये है, और ये सवाल ये अच्छा सवाल है गए बेटे मेरे, और ये सवाल पहले भी आ चुका है फ्रॉम अदर पीपल। मेरा पॉइंट ये है कि कोहली ने खुद बार को इतना हाई सेट किया था, राइट? आपको याद होगा 2014 इंग्लैंड टूर, कोहली ने 10 रन पर के एवरेज से खेला 5 मैच में। उन्होंने कहा था कि मैं माइंड आई वाज स्क्रूड इन द हेड, आई वाज एन ऑल टाइम लो। सबने कहा यार देखो ये वनडे प्लेयर है, इससे नहीं हो पाएगा, व्हाटएवर दे सेड। बट उस बंदे ने नेट्स पे जाके प्रैक्टिस किया। और आपको पता है कि 2014 से एंड तक 2019 तक 5 साल तक इस बंदे का एवरेज तकरीबन 94-95 था टेस्ट मैचेस में। इसने दुनिया के सारे टीम्स को इसने खुद अपने दम पे लिया, इसने बड़े बड़े रन मारे। तो जब इस बैट्समैन ने लेवल इतना हाई सेट किया और फिर तकरीबन 2.5 साल से उसी बैट्समैन से कोई 100 लगता नहीं, तो हम कहते हैं यार ये आउट ऑफ फॉर्म है। बात ये नहीं है कि वो टेक्निकली इतने आउट ऑफ फॉर्म है, बस वो स्टार्ट्स बनाने में फेल हो रहे हैं। और अगर जैसे इस मैच में और बहुत सारे मैच में पिछले 2-2.5 साल में, बल्कि 2.5 साल, विराट कोहली ने स्टार्ट के बाद वो शतक तक नहीं जा पाए। बीच में आई थिंक इनका हाईएस्ट स्कोर है 78 if I'm not mistaken, and that was a very good 78 on a very tough track in a match which India lost to England, I think in Chennai. But coming back to your question, रन नहीं बन रहे हैं, हम खामियां नहीं ढूंढ रहे, हम कह रहे हैं कि भाई विराट गड़बड़ क्या है? क्या आप अभी 34 के हो गए हो तो आपके कुछ टेक्निकल वीकनेसेस आ गए? क्या आपको बॉल नहीं दिख रही? क्या आप अपने आप पे शक कर रहे हो? या फिर क्या ये ऑफ फील्ड जो हुआ है गांगुली के साथ, बीसे के साथ, क्या इसको लेके आप पे कुछ असर हुआ है? सो वी जस्ट वांट टू नो फ्रॉम विराट कि हो क्या रहा है। वो आके बोल रहे हैं आई एम फाइन, आई एम टाइमिंग द बॉल वेल, बट समथिंग इज क्लियरली नॉट राइट विद विराट कोहली। और इसका जवाब सिर्फ विराट कोहली से आ सकता है मेरे दोस्त। अच्छा, अबे बिस्ट इज अराउंड स्टिल। जय भाई, व्हाट्स द रीजन फॉर इंडिया नॉट विनिंग अ मेजर क्रिकेट ट्रॉफी सिंस 2013? Is it due to bad selection or no? It's just due to some very bad cricket on the most important day. अगर आप 2015 की वर्ल्ड कप के बारे में बात करें,
जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था, मैं वहाँ पे था, मैंने वो पूरा वर्ल्ड कप कवर किया। उस वर्ल्ड कप के कुछ ही दिन पहले एक ट्राई सीरीज था, हमने यहाँ पे ट्राई सीरीज का जिक्र किया था। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और इंग्लैंड के बीच ऑस्ट्रेलिया में एक ट्राई सीरीज हुआ था, उसमें इंडिया एक भी मैच नहीं जीता। सबने कहा यार ये टीम गई। मैंने खुद कहा था एक शो पे, एक बहुत बड़े मैं उनको जर्नलिस्ट नहीं कहूँगा, पर एक बहुत बड़े इंसान हैं जो पिछले कुछ दिनों में काफ़ी कंट्रोवर्सी में है। कल भी उन्होंने एक वीडियो लगाया था, 8.5 मिनट का वीडियो, जहाँ पे उन्होंने बहुत कुछ कहा। इसी इंसान के साथ मैं एक क्रिक बज़ वेबसाइट पे हम दोनों ने एक लाइव चैट किया था। हम दोनों ने कहा था कि ये टीम क्या वर्ल्ड कप में कम्पीट कर सकती है, क्योंकि इनका वनडे फॉर्म इतना ख़राब था। बट वर्ल्ड कप आया, मोहम्मद शामी, मोहित शर्मा, सबने अच्छी बॉलिंग करी और टीम गई सेमीफाइनल्स तक। सेमीफाइनल में क्या हुआ, स्टीव स्मिथ ने मेरे आंखों के सामने SCG पे, मैं वहीं पे था, स्टीव स्मिथ ने एक बेहतरीन शतक मारा और इंडिया का लक्ष्य बहुत टफ था। फिर मिचेल जॉनसन ने गजब बॉलिंग करी, उन्होंने विराट को बाउंस आउट किया। इट्स ऑल अबाउट द टीम गेट्स टू द नॉकआउट्स मोर ऑफन देन नॉट, बट ऑन दैट वन बैड डे दे फॉल फ्लैट। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, इंडिया अनबीटन टू द फाइनल। फाइनल में क्या हुआ, एक बॉलर मोहम्मद आमिर, उन्होंने लेफ्ट आर्म पेस, और लेफ्ट आर्म पेस से हम लोग सदियों से स्ट्रगल करके आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास खुद कोई ढंग का लेफ्ट आर्म पेसर नहीं है बहुत बहुत समय तक। तो हुआ क्या, इंडिया वहां तक पहुंची, किसी ने पाकिस्तान को चांस नहीं दिया। फकर जमान करके एक प्लेयर थे नए, उन्होंने एक बेहतरीन शतक लगाया और उस फाइनल में मोहम्मद आमिर ने 3 गेंदों में मैच खत्म किया। उन्होंने रोहित, शिखर, विराट को आउट किया, वो मैच गया। हार्दिक पांड्या ने भले से जो मारा होगा, दैट मैच वाज गॉन। Same thing happened 2019 World Cup. India win most of their matches. Rohit gets 500s. What happens in the most important match, semi-final? A left-arm pacer in Trent Bolt does what Amir did to you, and he screws your happiness. तो पॉइंट ये कि ऐसा नहीं कि इंडिया हार रही है हर आईसीसी टूर्नामेंट, अच्छा प्रदर्शन दे रही है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें, ये भी एक आईसीसी ट्रॉफी है। इंडिया वॉज द टॉप टीम थी वो। फाइनल में एक मैच में इंडिया ने, यहां पे आपका सवाल है, यहां पे इंडिया ने गलत टीम सिलेक्ट किया था। इंडिया मिसरेड द कंडीशंस। न्यूजीलैंड वेंट फॉर ऑल पेस, इंडिया प्लेड 2 स्पिनर्स, इट बैकफायर्ड। दैट आई थिंक इज द ओनली मैच जहां पे इंडिया की गलत सिलेक्शन रही। पर उसके बाद जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, इंडिया, सबने कहा कि इंडिया का बेस्ट चांस है, पहले 2 मैच में वो हारे, इट्स गॉन। सो इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स नॉट अबाउट द सिलेक्शन मोर ऑफन, इट्स जस्ट अबाउट ऑन अ गिवन डे आपके स्किल्स सामने वाली टीम के स्किल से बहुत बहुत पीछे रह गई। ये मेरे व्यूज हैं इस टॉपिक पे। Manikant Sharma, thank you for your comment. I guess you've joined late. This question has already been asked to me twice. I'll say it again for your benefit. I have not watched a ball of this match. So if I have not watched a ball, I'm in no state to comment on that match. Very, very sorry. What I missed? I've missed Hardik Sharma, Kuldeep और Jadeja ही सपोर्ट के लिए। कुलदीप का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, पर इनका फॉर्म इतना एवरेज रहा कि अब मैं सोच रहा हूँ इस टेस्ट टीम में तो मुश्किल है इनका आना। आई थिंक अक्षर पटेल इज अ मच बेटर बैट। हार्दिक शर्मा, क्या जिमी भाई आपको नहीं लगता जिस हिसाब से जयंत का डेब्यू था उनको चांस देना चाहिए था? हाँ देखिए, उस टाइम के लिए उनका सही था, बट वो टाइम जो है वो बदल गया। इनसे बेहतर प्लेयर आए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो खराब प्लेयर है, वो बिल्कुल इनका जगह बनता था उस टाइम पे टीम में। पर व्हेन यू हैव मोर डायनामिक प्लेयर्स, कहीं ना कहीं वो थोड़े रास्ते से भटक के हार्दिक पांड्या आए, वो अच्छा खेला। आई थिंक ही इज डन इनफ टू बी रिकॉल्ड, बट अगेन when you get these rare chances and you do not cash in on those chances, इसी पिच पे जहां पे अश्विन और जडेजा 9-9, 8-8 विकेट ले रहे हैं और आप 1 विकेट नहीं ले पा रहे हैं, सर आपको दोबारा मैच में खिलाने के लिए बहुत बहुत प्रेशर रहेगा सिलेक्टर्स पे। तो नथिंग अगेंस्ट हिम, फाइन क्रिकेटर, पर आज उन्होंने कुछ किया नहीं दिखाने के लिए कि उन्हें एक और मौका मिलना चाहिए। अजय सिंह, जयंत यादव गुड स्पिनर, पर अश्विन जडेजा के रहते क्या एग्जैक्ट। अक्षर पटेल was also in Jayant Yadav shoes. He was called in. अच्छा ये क्या करेगा? He blew England away. It's about taking your chances. अक्षर पटेल, मैं मानता हूँ कि उस सीरीज के पिचेस बहुत फेवर में थे स्पिन के। शायद जयंत वहाँ भी इतनी अच्छी बॉलिंग करते, बट द पॉइंट इज हमारी सिलेक्टिव मेमोरी बहुत कम होती जा रही है। अगर आपने 2 मैच में इम्पैक्ट नहीं छोड़ा तो लोग भूल जाते हैं कि आपकी काबिलियत क्या है। इट्स अबाउट इन दिस हाईली कंपेटिटिव एरा फॉर इंडियन टीम, जहाँ पे स्पॉट्स की फाइट बहुत है, आपको आके विकेट्स लेना चाहिए, रन बनाना चाहिए। इन्होंने नहीं किया। आई जस्ट थिंक ही डिड नॉट कैश इन इनफ, अदरवाइज वो बहुत काबिल ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर हैं वो। Atul Power, try series gave Australia Gilchrist the opener, Simon the middle order the batsman, Bevan Hussey the finisher, and Bretley. Absolutely.
अर्श मिर्जा, क्या ये टीम सेम रहेगी आगे और टेस्ट मैच में? अगले मैच में शायद सेम रहे। मैं ऑलरेडी, आप भी लेट आए हो स्ट्रीम में, मैंने कहा था स्ट्रीम की शुरुआत में जब किसी ने सवाल किया था कि अगर कोई चेंज रहेगा तो शायद जयंत यादव बाहर जाएंगे और मोहम्मद सिराज आ सकते हैं या फिर उमेश यादव आएंगे, बाकी टीम तो वही रहेगी। Mukul Besoya, welcome back. Siraj should play next match in place of Giant because of pink ball. That's a good point. I said it earlier. I would love to see Siraj come back, and traditionally Pacers have done better. So yeah, I think Siraj will come in because he's got that skittish style of bowling, which should work better. So man of the match कौन था? हो गया man of the match performance अब तक क्या? अब तो कोट्स चल रहे हैं, कोट्स। हाँ, बाकी में लोग भूल गए कहीं विराट कोहली का 100 टेस्ट था, क्योंकि बाकी प्लेयर ने इतना अच्छा दिया था। 222 रन 222 रन से टीम जो आज वो जीता। हार्दिक जी भाई, पंत की जगह शिखर भरत को ट्राई कर सकते हैं? नहीं भाई, मैं कह चुका हूँ, पंत को मत रखो। पंत की जगह जस्ट लाइक जडेजा इस टीम में बरकरार है। पंत को टेस्ट मैच से कोई नहीं हिला सकता, अभी कोई नहीं। बेस्ट कीपर है अभी आजकल इंडिया में। अर्श मिर्जा, श्रीलंकन टीम के लिए आपकी कोई एडवाइस? भाई घर जाओ तुम, श्रीलंकन टीम तुमसे ना हो पाएगा। अजय सिंह, साउथ अफ्रीकन किला कब फतेह करेंगे हमारी टीम? जी भाई, यार अजय सिंह, ये बेस्ट मौका था, मुझे लगा ये बेस्ट मौका था, लेकिन 1-0 के बाद लगातार 2 मैच हारना बहुत 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 बड़ा तमाचा था ये हमारे टीम के मुंह पे। दे हैड नो बिजनेस लूजिंग दैट सीरीज आफ्टर डोमिनेटिंग, बट कोहली मिस्ड अ मैच, राहुल वाज एब्सोल्युटली क्लूलेस, Mohammad Siraj picked up a niggle. They really should have won that second test match. Yeah. और कोई सवाल है? When is your next match at PJDAV? यार हमारी आज बात हुई थी कि PJDAV के बाहर वो आश्रम जगह पे जो इतना समय से काम चल रहा है, मैं उस दिन मैच के बाद लास्ट वीकेंड में 52 मिनट तक मैं वहाँ पे फंसा आश्रम चौक के ट्रैफिक में। तो आज ही पूरी टीम ने ये फैसला लिया, मिलके हम गए हमारे टूर्नामेंट, कॉर्पोरेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज से। हमने कहा कि सईद भाई, जब तक ये मेट्रो का काम खत्म ना हो जाए, हमें PJDAV में मैच मत खिलाइए। तो फिलहाल हम खेलेंगे अपने मैचेज यहाँ नोएडा के खूबसूरत पायनियर स्पोर्ट्स क्लब में, या फिर हम खेलेंगे चाणक्यपुरी में नेहरू पार्क के सामने जो एक विनय मार्ग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, हम वहाँ खेलेंगे। और अगर वहाँ नहीं तो हम जसोला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलेंगे। PJDAV में हम फिलहाल नहीं खेलेंगे, बहुत बहुत मुश्किल है वहाँ पे जाना और निकलना। Okay, Atul Power, Jimmy, hi. I think the Big Bash and Eaton the Try series looks like CA will not restart. Yeah, वही लग रहा है। Abhay Bish, Jimmy, bhai, could you suggest few cricket books you have read and liked? I'll start off with the book which I really enjoyed. There's 2 books by an English writer called Marcus Berkman. Marcus Berkman एक very एक mediocre क्लब के लिए खेलते हैं यूके में। तो ये पूरी कहानी उनकी क्लब के बारे में है कि कैसे क्लब में ऐसे नमूने आते हैं, सब कोई मोटा है, कोई लंगड़ा है, कोई बुढ़ा है, कोई, सबके पास इतना जोश है, पर टीम ना कभी 8 पे ऑल आउट, कभी 10 पे ऑल आउट। तो उन्होंने इस क्रिकेट, जिस हम लोग जो फैंस है, प्रॉपर फैंस जो कभी एक हाई लेवल तक नहीं खेल पाए, इन्होंने 2 बुक्स लिखी हैं, रेन मैन एंड जिमरमैन। ये दोनों बुक्स दोस्तों एक इंग्लिश पागलपंती क्लब के बारे में हैं जो हर सीजन विंटर के टाइम पे अपने पैड्स को साफ करेंगे, बैट को ऑयल करेंगे, इतने ही प्लान बनाएंगे, और जब इनका सीजन शुरू होता है तो पहले ही दिन में टीम 10 पे ऑल आउट, 12 पे ऑल आउट। इट्स अ two very witty satirical books by Marcus Berkman. Both are available on Amazon and Flipkart. Rain Men and Zimmer Men. These are the two books I've liked. बाकी हम बात करें प्लेयर्स के बारे में, I really like Marcus Trescothick's autobiography. I thought Herschel Gibbs's book was very good. I thought VVS Lakshman's biography with R. Kaushik was also very good. Baki, The Art of Cricket, of course, by Donald Bradman is a childhood favorite. Sunny Days by Mr. Gavaskar is a childhood favorite. Baki, frankly, I have not been too impressed with too many cricketers who've written books. मेरे shelf में बहुत books हैं. The Botham book is also good, but the books by Hayden, the book by Ponting, the book by Gilchrist, the book by Saurav Ganguly, nothing. I have a book by Craig McMillan. इतना कुछ खास नहीं, और शोएब अख्तर का बुक की भी शुरुआत ठीक है, but these books they just become more like मेरी ये फीलिंग रही है कि they just become more about match reports. उस दिन मैंने टॉस जीता, उस दिन टीम ने 400 रन बनाए. It becomes, there's not enough off the field unknown things that these players
players talk about. अर्श मिर्जा, विद्यमान शाह के साथ क्या चल रहा है, उस पर आप क्या कहते हो? आप थोड़े लेट आए, मैं ऑलरेडी इस बात का मैं जिक्र कर चुका हूँ कुछ 10-12 मिनट पहले। विद्यमान शाह से एक इंसान ने पंगा लिया और वो पंगा बहुत भारी पड़ा उस इंसान पे, और बहुत गलती साबित होगा जो उन्होंने कल किया ट्विटर पे 8.5 मिनट का वीडियो डाल के। इट्स टोटली बैकफायर्ड ऑन दैट पुअर फेलो। अजय सिंह, जेनी भाई, जो हमारी अग्रेसिव इंटेंट रहा है अप्रोच में ओवरसीज, क्या अब उसमें चेंज आएगा? रोहित का स्टाइल बहुत 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 डिफरेंट है। और क्या हम सिर्फ अब जीतने के लिए खेलेंगे? लड़के जीतने के लिए खेलेंगे। देखो, जीतने के लिए तो सब खेलते हैं, ऐसा कोई अगर मैच फिक्स नहीं हो तो कोई भी टीम फील्ड पे नहीं उतरती ये कि हम ये मैच हारेंगे। रोहित का स्टाइल इज वेरी डिफरेंट. इट्स नॉट अ कंपैरिजन ऑफ रोहित वर्सेस विराट. विराट वाज मोर एक्सुबरेंट, इन योर फेस, गाली गलोच, ये सब उनका स्टाइल था. दैट गॉट हिम गोइंग एंड दैट कन्वर्सली गॉट द टीम गोइंग. रोहित यहाँ खड़े हंस रहे. It's his style. He feels that's his natural way. He's not going to do गाली गलौज. He's not going to go hoo-ha. But he'll be aggressive in his own way. तो अभी एक ही टेस्ट मैच है और रोहित के समय के साथ अपने आप को जूझेंगे, वो सीखेंगे. बिगेस्ट थिंग इज अंडर हिम इंडिया इज प्लेइंग मोस्टली एट होम. तो अभी वो ज़्यादा टेस्ट वाली बात नहीं होगी इस टीम को, क्योंकि रोहित जब तक कप्तान है तो मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस आर एक्चुअली in India. So it depends, a lot on how the team does. There's no more Rahane, there's no Pujara, no more Saha, no more Ishant. क्या ये टीम जो है, क्या ये अगले 3 साल तक एक साथ खेलेगी? शायद मोहम्मद शामी बाहर जाएंगे, शायद उमेश यादव बाहर जाएंगे. इफ द कोर कैन प्ले फॉर द नेक्स्ट 3 years एंड रोहित कैन स्टे फिट इनफ, देन आपका जो ये सवाल है कि बाहर, तब देखने को मिलेगा. इस साल एक टेस्ट मैच है, ऑफ कोर्स फॉरगॉट द 5th टेस्ट मैच एट मैनचेस्टर, जो लास्ट ईयर कोविड के कारण वॉश आउट हुआ था, सो वाज पोस्टपोन. इस मैच में रोहित लीड करेंगे एंड आई थिंक इंडिया विल प्रॉब्ली बीट इंग्लैंड, बिकॉज अनलेस इंग्लैंड turn around their fortunes, I don't see them competing, because India's got a very, very good team. Mukul Besoya, favorite sports movie that you would like to recommend? Field of Dreams, The Replacements, Remember the Titans. Yeah, this is a good question. मैं ना 2 साल पहले मैंने एक लिस्ट बनाई थी लॉकडाउन 1 में of my favorite sports books and movies. I did the video on the sports books. I didn't do a video on the sports movie. So Mukul, thank you for your question. I think I'm going to do a video on this. On my top 5 or top 10 sports videos. Stick around. I might put it up on this channel or I might put it up on my personal channel, but it's a good question. क्या फास्ट बॉलर इस मैच थोड़े फीके साबित हुए? फीके नहीं, क्योंकि जब सारे विकेट स्पिनर्स ही ले जा रहे हैं, जब एक टीम आधे घंटे के अंदर 6 विकेट खो रही है सारे स्पिनर्स को, तो आई थिंक शामी डिड हिज जॉब. जस्ट बिकॉज बुमराह perhaps lacked a bit in intensity. But again, he's a guy who's been playing a lot of all 3 formats. I don't think PK. I just think this is more of a spinner's track. And Sri Lanka have problems against spin. हाल ही में जब वो खेली वेस्ट इंडीज से, वहाँ वो जीते. But a lot of the West Indies spinners took wickets. So I think it's just a matter of Sri Lanka's skill being exposed better by India spinners. And when you have spinners of the class of Jadeja and Ashwin bowling so well, तो pace bowler का ज़्यादा role नहीं है. I get why they picked 3 spinners for this test match. India versus Australia in September will be outstanding. Is that test or is that one day? ये one day series है ना? I thought test match against Australia is later in the year, isn't it? अक्टूबर नवंबर में टीम जा रही है बांग्लादेश. उससे पहले वेस्ट इंडीज है, न्यूजीलैंड कम. इज इट सितंबर ऑस्ट्रेलिया? मुझे याद नहीं आ रहा फिलहाल. बट देखो, अक्टूबर नवंबर इज T20 वर्ल्ड कप. आई नो ऑस्ट्रेलिया आर कमिंग, बट मुझे सितंबर पे मुझे थोड़ा डाउट है. आप लोग थोड़ा मुझे बता पाएंगे तो ठीक है. बट बहरहाल चैट समाप्त करने का टाइम आ गया है. 40 मिनट तक बात किया मैंने, आपके सारे सवालों का आई होप मैंने सही जवाब दिया. यू ऑल्सो गॉट टू नो बिट अबाउट माई टीम एंड देयर परफॉर्मेंस. आज जो हम ये टूर्नामेंट तक फाइनल हारे 6 रन से. सो थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चंस एंड जॉइनिंग मी. कल तो मैच नहीं है, बट आई हैव एन आइडिया फॉर अनदर वीडियो that I'll probably put out day after. So stick around. और जब भी आपको नोटिफिकेशन मिले कि मैं लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ, आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, and do come back and see me. Thank you for all your comments. My regular viewers who have all come, thank you so much for all of you. And I will see you very, very soon on Cricket Fables. Enjoy the rest of your Sunday. Goodbye for now.